आज हम चलेंगे अंडमान और निकोबार द्वीप की यात्रा पर। तो चलिए। भारतीय प्लेट और बर्मा माइनर प्लेट के बीच टकराव के कारण अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का गठन हुआ था। अंडमान और निकोबार में 8,249 किलोमीटर क्षेत्र में 572 द्वीप हैं। इनमें से लगभग 38 स्थायी रूप से बसे हुए हैं। अंडमान द्वीपों का सबसे प्रसिद्ध बाजार एबरडीन बाजार है, जहां आपको स्मृति चिन्ह, सीशेल उत्पाद, मोती के आभूषण और यहाँ तक कि फल और सब्जियां और इस द्वीप की पेशकश की जाने वाली सभी चीजें मिलती हैं। यह अंडमान का सबसे प्रसिद्ध बाजार है। द्वीपों पर सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा बंगाली है, जिसके बाद हिंदी, तमिल, तेलुगु और मलयालम है। अंडमान द्वीप में अंडमान क्रियोल हिंदी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। भारत का केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप छुट्टियों में समय बिताने के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ आकर पर्यटक शांति और सुकून का अनुभव करते हैं। अंडमान निकोबार एक द्वीप समूह है जो 572 छोटे और बड़े द्वीपों से मिलकर बना है, जिसमें सिर्फ कुछ ही द्वीपों पर लोग रहते हैं। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। बता दें कि अंडमान शब्द मलय भाषा के शब्द हांदुमान से लिया गया है। इस भाषा में हनुमान को हांदुमान कहते हैं, जबकि निकोबार का मलय भाषा में अर्थ होता है नगर, लोगों की जमीन। बहुत कम लोग जानते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप को गार्डन ऑफ ईडन भी कहा जाता है। अंडमान निकोबार का इतिहास। अंडमान निकोबार द्वीप का इतिहास आज तक भी एक रहस्य बना हुआ है। कोई नहीं जानता कि द्वीप में पहले निवासी कब और कैसे आए, लेकिन बताया जाता है कि 1789 में अंग्रेजों ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अपनी कॉलोनी स्थापित की थी। 1796 में इस द्वीप को अंग्रेजों ने छोड़ दिया। तब ब्रिटिशर्स ने 19वीं शताब्दी में फिर से अंडमान द्वीप पर नियंत्रण शुरू कर दिया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के इतिहास के अनुसार अंग्रेजों ने अंडमान निकोबार को एक दंड उपनिवेश के रूप में इस्तेमाल किया, जिसे द सेल्युलर जेल नाम दिया गया। इतिहास से यह पूरी तरह साबित होता है कि जिन लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई उन्हें दोषी मानकर कालापानी की उम्र कैद की सजा सुनाई गई। भारतीयों के लिए ये एक खतरनाक जेल थी, लेकिन स्वतंत्रता के बाद हालात बदले और कालापानी ने सुंदर द्वीपों के समूह का मार्ग प्रशस्त किया। 1947 में अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भारत संघ का हिस्सा बनाया गया, जो आज भारत के 7 केंद्र शासित प्रदेशों में से एक है। अंडमान निकोबार द्वीप से जुड़े रोचक तथ्य। ब्रेन आइलैंड भारत में ही नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया में अंडमान निकोबार में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। पोर्ट ब्लेयर से लगभग 135 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित इस छोटे से द्वीप में 1.6 किलोमीटर चौड़ा गड्ढा आंशिक रूप से एक सिंडर शंकु या राख शंकु से भरा है, जो 1787 में दर्ज होने के बाद से विस्फोटों का स्रोत रहा है। 20 रुपए के नोट के पीछे वाले हिस्से पर दर्शाई गई खाड़ी की छवि अंडमान का नॉर्थ बे आइलैंड की है। माउंट हैरियट के रास्ते पर भी कुछ ऐसा ही दृश्य देखा जा सकता है। माउंट हैरियट अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अंडमान में कमर्शियल फिशिंग बैन है। यह पृथ्वी की एक ऐसी जगह है जहां मछलियों को अपना जीवन पूरा करने का अवसर मिलता है। अंडमान में तितलियां खूब दिखेंगी। अंडमान तितलियों के लिए हैप्पी आइलैंड माना जाता है। आसपास के आइलैंड से ढेरों तितलियां यहां पहुंचती हैं। अंडमान में अपनी कॉलोनी बनाने वाला पहला यूरोपीय डेनिश था। यह 1755 में अंडमान पहुंचा था। अंग्रेज पहली बार 1789 में अंडमान पहुंचे थे, वह भी चाथम आइलैंड पर। अंग्रेजों ने यहां अपनी कॉलोनी और नेवल मिलिट्री बेस बनाया था। अंडमान में 2 आइलैंड काफी मशहूर हैं, हैवलॉक और नील आइलैंड। इन 2 आइलैंड्स का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी के 2 ऑफिसर्स के नाम पर रखा गया है। भारत से ज्यादा अंडमान इंडोनेशिया और बर्मा के पास है। अंडमान की इंडोनेशिया से दूरी कुल 150 किलोमीटर है, जबकि भारत की सीमा इससे 800 किलोमीटर दूर है। अंडमान और निकोबार द्वीप के पर्यटन स्थल। अंडमान आइलैंड में राधानगर बीच सबसे रोमांटिक बीचों में से एक है। यहाँ अक्सर न्यूली मैरिड कपल्स हनीमून मनाने आते हैं। नेचर लवर और एडवेंचर्स के शौकीन लोग यहाँ प्राचीन लैंडस्केप का आनंद ले सकते हैं। इस बीच पर आपको कछुए, बड़ी मछलियाँ और डॉल्फिन देखने को मिलेंगी। अंडमान में हैवलॉक द्वीप स्कूबा डाइविंग के लिए सबसे मशहूर स्थल है। यहाँ हैवलॉक पर 2 डाइविंग ऑपरेटर्स हैं, बेयरफुट स्कूबा और डाइव इंडिया, जो ट्रेंड और आवश्यक उपकरणों के साथ वानोबब गोताखोर प्रदान करते हैं। बाराटांग द्वीप पोर्ट ब्लेयर से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
यह आइलैंड घने मैंग्रोव प्लांटेशन की प्रकृति से बनी सुरंग के बीच नाव सफारी की सुविधा देता है। मैंग्रोव क्रीक में लाइमस्टोन की गुफाएं हैं, जहां जाने के लिए आपको टॉर्च साथ ले जाना होता है। काला पानी शब्द आप बचपन से सुनते आ रहे हैं। काला पानी अंडमान की वह पूर्व ब्रिटिश भयानक जेल है, जहां हमारे स्वतंत्रता सेनानियों और वीर बहादुरों को सजा दी गई। यह जेल 1897 में स्थापित की गई थी, जिसमें 694 कोठरियां हैं। जेल की दीवारों पर आज भी वीर बहादुरों के नाम लिखे हैं और यहाँ म्यूजियम में उन शस्त्रों को भी देखा जा सकता है, जिससे स्वतंत्रता सेनानियों पर अत्याचार किए गए थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानियों ने सल्यूजा जेल के कई हिस्सों को नष्ट कर दिया था, लेकिन यह जेल अभी भी हमारे पुरखों और वीरों की याद दिलाती है। यह जेल सुबह 9 से शाम 5 बजे तक पर्यटकों के देखने के लिए खुलती है। बता दें कि सोमवार को जेल बंद रहती है। अगर आप दोस्तों के साथ अंडमान की यात्रा कर रहे हैं तो माउंट हैरियट में ट्रैकिंग बहुत पॉपुलर है। माउंट हैरियट से मधुबन के बीच आपको 16 किलोमीटर तक ट्रैक मिलेगा। यह एक शानदार मार्ग है जहां आपको विदेशी वनस्पतियों के साथ जीव देखने को मिलेंगे। माउंट हैरियट के जंगलों में आप हाथी सफारी का भी मजा ले सकते हैं। बनाना राइड, पैरासेलिंग, जेट स्कीइंग, रोबोट पैडलिंग, स्पीड बोट की सवारी आदि वाटर स्पोर्ट्स का आप राजीव गांधी वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जाकर लुत्फ उठा सकते हैं। यहाँ हर वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी की फीस 300 रुपये से शुरू होकर 5000 तक होती है। महात्मा गांधी मेरिन नेशनल पार्क में आप स्नोकलिंग, ग्लास बॉटम बोट राइड और स्कूबा डाइविंग का अच्छा अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। इस 281.5 वर्ग किमी में फैले नेशनल पार्क में 15 आइलैंड हैं। प्रकृति से बेहद प्यार करने वाले पर्यटकों के लिए अंडमान का टैगलीपुर बहुत अच्छी जगह है। यह जगह अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है, जहां आपको मगरमच्छ अभयारण्य और गुफाएं देखने को मिलेंगी। चिड़िया टापू पक्षियों के लिए एक शांत जगह है। यहाँ आपको प्रकृति की महिमा के बीच पक्षियों के साथ कुछ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। यहाँ का सनसेट मंत्रमुग्ध कर देने वाला है। यह जगह पोर्ट ब्लेयर से कुल 25 किलोमीटर की दूरी पर है, जहाँ रोड द्वारा आसानी से पहुँचा जा सकता है। रॉस आइलैंड को पूर्व का पेरिस भी कहा जाता है। बताया जाता है कि 1941 में आए भूकंप और जापानी आक्रमण के बाद रॉस द्वीप को खाली करा लिया गया था। इसके बाद रॉस आइलैंड की सुंदरता पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। यहाँ पर इंग्लिश आर्किटेक्चर और मशीन गन नेस्ट के साथ आप काफी एंजॉय कर सकते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की यात्रा के लिए वर्ष का सबसे अच्छा समय अक्टूबर और मई के बीच है। यह वार्षिक पर्यटन उत्सव का समय भी है। मानसून के बाद स्नोकलर्स और तैराकों के लिए अंडमान और निकोबार जाना एकदम सही समय है। द्वीपों में ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है, जिसमें तापमान में मामूली उतार चढ़ाव 23-30 डिग्री सेल्सियस और पूरे वर्ष में उसी फीसद आर्द्रता होती है। मई से लेकर मध्य सितंबर और नवंबर से मध्य दिसंबर तक साल में 2 बार मानसून के दौरान मध्यम से भारी बारिश होती है। पोर्ट ब्लेयर में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 3000 मिलीमीटर है। कई लोगों का सवाल होता है कि अंडमान निकोबार की यात्रा कैसे करें या वहां कैसे पहुंचे। तो बता दें कि अंडमान ट्रेन से नहीं जाया जा सकता। यहाँ कोई स्टेशन नहीं है, नहीं यहाँ के लिए कोई बस सेवा है। अंडमान आप केवल फ्लाइट या फिर जहाज से जा सकते हैं। अंडमान आइलैंड के लिए कई फ्लाइट प्रमुख शहरों से उपलब्ध है। दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलोर, कोलकाता और चेन्नई से अंडमान के लिए फ्लाइट्स मिल जाती हैं। केवल डोमेस्टिक फ्लाइट्स ही यहाँ के लिए चलती हैं। हालांकि आप चाहें तो अपनी यात्रा में थोड़ा और ट्विस्ट व मजा लेने के लिए जहाज से अंडमान पहुँच सकते हैं।